ये 150 आईक्यू वाले मो के लिए मुश्किल नहीं था। जब गार्ड जांच कर रहा था उसने जानबूझकर औजार निकाल कर दिखा दिया, कहा कि ये कपड़े टांगने के काम आता है। किनारे पर मेटल क्यों है? ताकि कपड़े आसानी से फिसल जाए। मुझे यकीन नहीं, मैंने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। भला मैं मेटल डिटेक्टर से मेटल क्यों ले जाने की कोशिश करूंगा। आखिरकार गार्ड ने वो औजार जब्त कर लिया, पर असल में मो ने एक और औजार अपने जूते के तले में छुपा रखा था। पहला तो बस एक बहाना था। मो ने लकड़ी का बुरादा कुंडी में फंसा दिया, अब बस जोर से धक्का देकर उसे खोलना था। थोड़ी देर बाद जाली आसानी से निकल गई। उसने बेसब्री से अपना सिर अंदर डाला, देखा कि अंदर तरह तरह की पाइपें आपस में जुड़ी हैं। इन्हीं के सहारे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था, पर सिर्फ यहाँ तक पहुंचना काफी नहीं था। उन्हें और सोच समझकर योजना बनानी थी। पहली चुनौती थी अचानक होने वाली सर्च से कैसे बचें। अगर एक बार भी वेंटिलेशन पाइप खुलने का पता चल गया तो अंजाम भयानक होता। दूसरी चुनौती थी चेकिंग के वक्त पकड़े न जाएं। होशियार मो ने जल्द ही तरकीब निकाल ली। कुछ रंग और अखबार लेकर वेंट की जाली जैसी तस्वीर बना दी जाए और उसे किसी चीज से ढक दिया जाए। रात में बिस्तर पर अखबार से बना नकली सिर रख दिया जाए। बिना रोशनी के असली नकली में फर्क करना मुश्किल होता। पर एक और बड़ी समस्या थी, जेल एक टापू पर बनी थी। बाहर निकलने के बाद सामने वाली खाड़ी कैसे पार करें। इसी बीच लंगड़ों की दुकान में काम करने वाले एक साथी ने कुछ बाल जुटा लिए। मो की तरफ का रास्ता अब खुल चुका था। अब बारी थी बाकी तीनों की मदद करके उनकी वेंटिलेशन पाइप खुलवाने की। अगले दिन चार्ली ने गार्ड से रंग मांगकर सफलतापूर्वक हासिल कर लिए। साथी ने बाल भी जुटा लिए। सारा सामान इकट्ठा होते ही मो ने नकली सिर बनाना शुरू कर दिया। उसने खोदी गई दीवार की मिट्टी को पानी में भिगोया, सीमेंट की तरह इस्तेमाल किया, फिर उसे अखबार पर लपेटा। जल्द ही शुरुआती ढांचा तैयार हो गया। अगला काम था रंग भरना। उसकी शानदार कारीगरी से एक नकली सिर तैयार हुआ, बिल्कुल असली जैसा। गार्ड को भनक तक नहीं लगने वाली थी। फिर उसने नकली जाली भी बनाई। रंग लगाने के बाद वो भी असली जैसी दिखने लगी। एहतियात के तौर पर उसने पहले खुद रास्ता टटोलने का फैसला किया। जब वो पाइप के सहारे चुपचाप ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, तभी गश्त लगा रहा एक गार्ड उसकी कोठरी की तरफ आने लगा। बगल में पहरा दे रहा साथी बुरी तरह घबरा गया। उसने ब्रश की आवाज से इशारा करने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। फिर भी जब गार्ड वहां पहुंचा तो उसे सामने रखा नकली फ्रैंक पहचान में नहीं आया और असली फ्रैंक तब तक जेल की ऊपरी मंजिल तक चढ़ चुका था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, एक लोहे का दरवाजा रास्ता रोक खड़ा हुआ। फ्रैंक ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाया। और मुसीबत ये कि गया हुआ गार्ड वापस लौट आया। मौर्य आज जल्दी सो गया? हाँ। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड जैसे ही जाने लगा, उसकी डंडा गलती से नीचे गिर गई। इतनी तेज आवाज के बावजूद फ्रैंक बिल्कुल नहीं घबराया, जो सामान्य बात नहीं थी। इसलिए गार्ड ने हाथ से उसे जगाने की कोशिश की। मैं हूं, आओ पकड़ो। बड़ी मुश्किल से बचने के बाद फ्रैंक ने साथियों को जल्दी से कपड़ों के स्टोर से ढेर सारे रेनकोट चुराने को कहा, ताकि भागने की तैयारी हो सके। रात में सबने मिलकर एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर लोहे के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन गौर से देखने पर फ्रैंक को पता चला कि दरवाजे के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर भी है, जो ऐसे रिवेट्स से जुड़ा है जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। दरवाजा तो सरिये से खोला जा सकता था, पर कवर के रिवेट्स सिर्फ ड्रिल से ही टूट सकते थे। ये सुनकर बाकी साथियों को यकीन हो गया कि फ्रैंक का दिमाग खिसक गया है। लेकिन असाधारण दिमाग रखने वाले फ्रैंक की नजर